नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बंगाल चुनाव होना है और ऐसे में जो बंगाल की राजनीति है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं चरम पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में कल जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बंगाल, तो उनके काफिला पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जाता है तथा कथित तौर पर साथ ही साथ जो भाजपा है और टीएमसी दोनों के बीच में बयानबाजी तेज हो जाती है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे बिहार प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पे हमने बीजेपी पर बातचीत की, उनसे जाना कि आखिर क्यों बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। साथ ही साथ कुछ समय पहले अमित शाह भी बंगाल पहुंचे थे तो उनके काफिला पर भी हमला किया गया था। क्या कुछ कहना है प्रवक्ता राजू झा का, आए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कि ममता बनर्जी का जो काल है, शासन काल है, वो बिल्कुल तानाशाह की तरह है और वो जिस प्रकार का वहाँ पर अराजक तत्व हैं, भ्रष्टाचारी हैं और अराजकता फैलाए हुए हैं, निश्चित ही ये दुखद है। लोकतंत्र में इस तरह का विरोध, किसी भी अपने विरोधी के खिलाफ इस तरह से लाठी डंडा चलवाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की घटनाएं करवाना निश्चित ही ममता बनर्जी के कायरता का निशानी है। और उन्हें पता चल गया है कि बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। बंगाल की जनता चाहती है कि विकास हो। बंगाल की जनता देश की तरह पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र के जितने राज्यों में विकास हो रहा है उस तरह बंगाल में भी विकास चाहती है। और ममता बनर्जी के पैरों तले के ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए ममता बनर्जी काफ़ी आक्रोशित है और उसमें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रही है। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से उनको नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंक देगी। जेपी नड्डा से पहले अमित शाह भी बीते कुछ समय पहले गए थे बंगाल, वहाँ भी अमित शाह के काफिले पर हमला हुआ था। इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ममता बनर्जी डर चुकी भाजपा से या फिर क्या बात है? पिछले 1 वर्षों में 150 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, लोकतंत्र में विरोध करने की छूट होती है, लेकिन ये विरोध इस तरह का हो जिसमें कि लोगों की हत्या और इस तरह से पत्थरबाजी करना निश्चित ये साबित करता है कि ये हम लोग हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर हैं। इस तरह का जो उनका रवैया है और वो संविधान और संविधान से ऊपर और लोकतंत्र से की गरिमा को जिस तरह से नीचे गिरा रही हैं, निश्चित ही ममता बनर्जी का अवसान का समय अब आ गया है और ममता बनर्जी बहुत दिनों तक अब उस राज्य में सरकार नहीं चलाएंगी। जनता बंगाल की पूरी तरह से करवट बदल चुकी है और विकास की राह पर प्रगतिशील गठबंधन एनडीए के साथ आने को आतुर है। तो 2021 में कितने सीटों पर आप जीत दर्ज कर अपनी सरकार बना रहे बंगाल में? बंगाल में 2/3 सीट से हम लोग जीतेंगे और बंगाल में एक स्थिर, एक पारदर्शी और एक सुशासन की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। तो आपने सुना, साफ तौर पर भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि जो बंगाल की सरकार है वो पूरी तरीके से तानाशाह रवैया अपना चुकी है। ममता बनर्जी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और खुद को जीतते हुए देखना चाहती है, इसी वजह से वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और करीब 150 भाजपा कार्यकर्ताओं का कत्ल करवा चुकी है अभी तक, यानी कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। साफ तौर पर राजू झा ने आरोप लगाया है टीएमसी के ऊपर। बता दें कि आज पटना के कारगिल चौक पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। आए तस्वीर में देखें किस तरीके से ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो आपने देखा पटना के कारगिल चौक पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में रवैया अपना रही ममता सरकार वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान के अनुसार सत्ता में होना एक बात है और विपक्ष का अपना काम होता है और विपक्ष से आगे जाने के लिए इस तरीके की हरकत करना पूरी तरीके से असंवैधानिक, ममता सरकार पूरी तरीके से गलत कर रही है। हमने आपको भाजपा के प्रवक्ता आज भी सुनाए। तो आप ऐसी खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सनी कुमार, लाइव इंडिया, पटना।